करो जी, मौका करो। मौका करो, 2 मिनट। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री का बीच सड़क पर काफिला रोकना ही क्यों ना हो। और उस पर सूबे के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखिए कि काफिला फरियादी मां के सामने पहुंचकर ठिठक गया। हालांकि मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते ने प्रोटोकॉल के चलते महिला को रोकने का प्रयास भी किया, पर मानो फरियादी की आस को मुख्यमंत्री की नजरों ने पढ़ लिया था। मुख्यमंत्री रुके और महिला को सुना। रोती मां ने बताया कि उसका जवान बेटा 22 सालों से बिस्तर पर है, पति का स्वर्गवास हो चुका है, आर्थिक स्थिति दयनीय है और नाते रिश्तेदार भी दूरियां बना चुके हैं। मुख्यमंत्री को बात सुनाते सुनाते महिला पूरी तरह भावुक थी और अपने गृह जिला में इस विधवा महिला का दर्द मुख्यमंत्री को कटोच गया। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना उस फरियादी मां ने भी नहीं की थी और जिसके मिसाल मुख्यमंत्रियों के व्यवहार में कम ही मिलती है। मंडी जिला के किसान का मुख्यमंत्री बना बेटा इस विधवा मां के दर्द पर इतना पसीजा कि उन्होंने तुरंत महिला के घर जाकर न केवल उनके बेटे का हाल जाना, बल्कि मौके पर ही 1 लाख की नगद सहायता के साथ साथ प्रशासन को इस गरीब परिवार की देखरेख के आदेश भी जारी किए। वैसे तो एक मुख्यमंत्री का किसी गरीब की फरियाद सुनना और उसे सहायता उपलब्ध करवाना एक साधारण प्रक्रिया समझी जाती है, लेकिन जिस तरह की संवेदनशीलता और जमीन से जुड़ाव की अपनी पहचान जयराम ठाकुर ने दिखाई, निश्चय ही उसकी मिसालें कम ही मिलती हैं। 22 साल हो गई। 2 मिनट तक ये आई मौका करो जाए, मौका करो जी, मौका करो, मौका करो, 2 मिनट। ग्राम पंचायत टांडू के पाखरी गांव की लक्ष्मी देवी अपने बेटे के इलाज की फरियाद को लेकर हाथ में अर्जी लिए सड़क के किनारे खड़ी थी। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला मां के आगे नतमस्तक हुआ, महिला ने अपनी आप बीती सुनाई, जिस पर मुख्यमंत्री महिला के घर गए और नकदी समेत महिला को भविष्य में सहायता करने का भी विश्वास दिलाया। बता दें, हिमाचल सरकार की सहारा योजना में बीमारी के कारण लाचारी झेल रहे रोगियों के लिए हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद का भी प्रावधान है। चंडीगढ़ से तो सांसे के पैप चंडीगढ़ से लानी पड़ती है, चंडीगढ़ से मंगवाती है, किसी के जाते हैं कोई कहीं भी तब मंगवाती है सांस के पैप को, मंडी नहीं मिलती है। मैंने कहा खर्च बिल थे मैं यहाँ बिल देखना, फिर एक तो मैं जिन पढ़ आदमी तो फिर समय हो गया इसको, पिछले महीने दी 3 तारीख को हो गए सो पूरी 21 साल, 3 तारीख से लगी है अबे 52 साल चली हूँ। फिर कुल्लू में भी नहीं था से प्राइवेट डॉक्टर से पास, उसने बोला भाई सेवा करो उसको भी 22 साल लग जाती है को महेंद्र गिरी को, बोले हम तो बटरी माँ सेवा करने माँ कहाँ जाना, नीचे हम साहब बोले भाई हम करेंगे मस्त, हम 1 लाख रुपये पैसा दे देंगे बोले। हम यहाँ जब इस कार्यक्रम में आ रहे थे, रास्ते में आते आते एक माता जी हाथ में हाथ लिया, अकेली एक सड़क पे खड़ी हुई। जब हम वहां पास में से गुजरने लगे तो वो बिल्कुल गाड़ी के आगे आ गई। हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा माता जी, हाथ जोड़कर मैंने नमस्कार की, मैंने कहा माता जी आप गाड़ी के सामने कैसे आ गए? बोलते मेरे पास कोई चारा नहीं है, आप उतरिए, मेरे बेटे की हालत देखिए। हमें समझ नहीं आया, हमने पूछा हुआ क्या है? कहा कि पिछले 22 वर्षों से मेरा बेटा कोमा में पड़ा है। और ये सुनकर के हम गाड़ी से उतरे और जाकर के उस घर में गए, उस कमरे में गए जहां मां और बेटा 2 के 2 रहते हैं, परिवार के सदस्य और जगह रहते हैं। और उस बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, बताया कि, और 22 साल पहले से वो कोमा में है। खाना भी नली से देते हैं, फ्लूइड देते हैं, दूध देते हैं, जूस देते हैं। सांस के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ जो है गले में छेद करके जो है ट्रैकोस्टमी जिसको बोलते हैं वो करके रखी है, वहां से सांस लेते हैं।
बेसुध बेटा, जवान बेटा जो है वहां पर बिस्तर में पड़ा हुआ है और सिर्फ घर में सिर्फ मां है जो उसकी सेवा कर रही है। सच कह रहा हूं कि मैं बहुत पीड़ा में महसूस किया, मैंने अपने आप को भी बहुत दुख हुआ। तो हमने उसी वक्त हमने कहा कि और मदद करने की बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर महोदय जी को मैंने कहा कि इनको जो सहारा योजना जो है उस योजना के अंतर्गत तुरंत डालना चाहिए, तुरंत उसका जो है 3,000 रुपये हम उस ऐसे लोगों को जो चल नहीं सकते, जिसकी सेवा के लिए किसी और आदमी को वहां पर रहना पड़ता है, 3,000 रुपये उनके खाते में हर महीने हम दे रहे हैं। लगभग 18,000 लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे हो गए जिनको हम बिल्कुल जो है 3,000 रुपये उनको खाते में देते हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं। किसी को मदद करने के लिए उनके पास 24 घंटे रहना पड़ता है। और 1 लाख रुपए मैंने तुरंत उनके लिए स्वीकृत किया, मुख्यमंत्री आपको मदद करने के लिए। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा। विश्वास, जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत, नाउ इन सोलन एंड शिमला।